ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आज ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खुदावंद ਦਾ पवित्र आत्मा काम करने वास्ते जा रहा। बोलो हालेलुया। आने वाले दिनों में परमेश्वर ने कहा है कि आपको बहुत सारी गुड न्यूज, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुत सारी खुशखबरियां देने के लिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में खुदावंद नए नए प्लान, योजनाएं बना रहे हैं और उसकी योजनाएं, उसके प्लान्स आप आने वाले दिनों में अपनी जिंदगियों में पूरे होते हुए देखोगे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको यहां पर लेकर आया है इसलिए क्योंकि आप उसके चुने हुए लोग हो। आपके लिए प्रभु की एक योजना है। गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, आप चुने इस काम के लिए गए हो कि आप परमेश्वर के लिए बने हो और उसकी सेवा, उसके कामों के लिए बने हो। और जब आप उसके कामों को करते हो, जब आप परमेश्वर की महिमा करते हो, तो परमेश्वर अपने वायदों को जो उसने बाइबल में कहे हैं आपकी जिंदगी में पूरा करता है। बोलो हालेलुया। आपको पता है, जब मैंने इस सेवकाई को शुरू किया, मैं हमेशा अपनी टेस्टमनी बताता हूं कि मैं 15 कंट्री विजिट कर चुका हूं। 10 से ज्यादा कंट्री मैं विजिट कर चुका हूं। मेरे पास हर कंट्री के 10-10 साल के वीजे हैं। आज लोग अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जाने के लिए रोते हैं। 20-20 लाख रुपए लोग उठा के घूमते हैं कि हमें कोई बाहर भेज दो, लेकिन मेरे पास वीजे हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे बाहर जाने के लिए मुझे यहां से टाइम ही नहीं मिल रहा है। कितने लोगों को समझ आ रही है? और जब मैंने इस सेवकाई को शुरू किया, ध्यान से सुनो, बहुत सारी परीक्षाएं मेरी जिंदगी में आई। आज आप चमकौर साहिब चर्च जाके देखना, जितनी जगह हम नहीं ले लेते हैं वो भर जाती है, वहां पर लोग बैठ जाते हैं। और सेवकाई जिस तरह से बाढ़ आती है ना, फ्लड आता है, इस तरह से चमकौर साहिब की सेवकाई बढ़ रही है। परीक्षाएं आएंगी मेरे प्रियो, परीक्षाएं आपकी जिंदगी का हिस्सा है। आपको तो परीक्षा को एक सरल शब्द में कहा जाता है, परीक्षा को परखना। कितने लोगों को सुनाई दे रहा है? सबको समझ आ रही है? सब समझ रहे हैं? ये वचन जो मैं आपको सुना रहा हूं ना, मैं बताता हूं, जब मैं इंग्लैंड जाता हूं, अमेरिका, कनाडा, किसी भी कंट्री में जाता हूं, तो लोगों को यह होता है कि इंडिया से पास्टर आ रहे हैं, रमन हंस अपोस्टल जी आ रहे हैं, और लोग जो लाखों रुपए वहां कमाने वाले, वो 3-3 दिन, 4-4 दिन की छुट्टियां ले लेते हैं और हमें अपने घर में बिठा लेते हैं। कभी पिज्जा बना के दे रहे हैं, कभी समोसे आ रहे हैं, कभी अच्छे अच्छे खाने बना के दे रहे हैं, खूब सेवा करते हैं, अच्छा बेड देते हैं, आप खुद नीचे सोते हैं, हमें बेड पे सुलाते हैं, और लोग 3-3 दिन की छुट्टियां ले लेते हैं, इसलिए ताकि जो वचन परमेश्वर के दास हमारे लिए लेकर आए, हम उस वचन को सुन सकें। और जो वचन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप मजदूर हो सकते हैं, आप झाड़ू पोछे का काम करते हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, कर्ज चढ़ा है, बीमार हैं, दुखी हैं, आपको लग रहा है मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज का ध्यान यह रखना, इन सारे विचारों के बाद परमेश्वर के पास एक योजना है आपके लिए, और उस योजना को पूरा करने से पहले कुछ परीक्षाएं आपकी जिंदगी में आती हैं। जो व्यक्ति उन परीक्षाओं से निकल जाता है वही उस बड़ी बरकत को ले लेता है। बोलो हालेलुया। सुनो, अगर मान लो आपके डैडी ने 10 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और आपके डैडी किसी बाहर के देश में चले गए, या खुदा ना खास्ता खुदा ने उन्हें बुला लिया और 10 करोड़ के आप मालिक बन गए, तो मुझे लगता है कि आपको उस 10 करोड़ की वैल्यू का पता नहीं चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। मेरे पिता ने कैसे कमाए, कितनी उसने रात दिन मेहनत की। बहुत सारे लोग नशे में, जुए में, पब्बों और क्लबों में, बुरी चीजों में अपने दोस्तों के साथ उस पैसे को खराब कर देंगे जो आपके पिता ने मेहनत करके बनाया है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बरकत ऐसे नहीं देता है
परमेश्वर सबसे पहले उनको परीक्षाओं से निकालता है। परमेश्वर सबसे पहले आपको एक छोटी प्रॉब्लम देगा, एक छोटी सीढ़ी देगा, फिर बड़ी सीढ़ी देगा। आपको एक एक सीढ़ी को पार करना है, और जैसे ही आप पार करते जाएंगे आप अपनी बरकत को भी हासिल करते जाएंगे। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अभी आप यहां पर आए हैं, कुछ लोग सुबह सुबह जब उठे होंगे तो रजाई छोड़ने को दिल नहीं कर रहा होगा। ओह आज तो ठंड पड़ी है, ओह स्कूटर पे जाएंगे कुल्फी जम जाएगी। कितने लोगों के मन में ऐसा सोच रहे थे आप? सब सोच रहे होंगे आज ठंड पड़ी है, बड़ा मुश्किल लग रहा है। गर्मियों में भी ऐसा होता, अरे लू चल रही है। ये प्रॉब्लम्स का कोई समाधान नहीं है, वेदर का कोई समाधान नहीं। ये होता था, होता है, होता रहेगा, लेकिन खुदावंद आपके मन को देखता कि आपने दृढ़ क्या किया हुआ है, आपके मन में क्या है। बोलो हालेलुया। सो परीक्षाएं, ये भी परीक्षाएं हैं आपके लिए कि आप यहां पर इतना परिश्रम करके आए हैं। लेकिन सोचकर देखो, मैं सुबह 3 बजे उठता हूं, आप तो शायद 7-8 बजे उठे होंगे खड़ाटे खुट्टे मार के अच्छी तरह से, लेकिन मैं 3 बजे उठता हूं। पहले प्रार्थना करना, फिर मेरी वाइफ मेरे लिए चाय बना के लाती हैं, वो पीनट बटर लगाती ब्रेड के ऊपर, 2 ब्रेड देती है, चाय देती है। चाय पीने के बाद फिर मैं प्रेयर पे बैठ जाता हूं और सुबह तक प्रार्थना करता हूं, और फिर बाकी काम सारे करते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही वचन की? बोलो हालेलुया। सो बिना परीक्षा आपको बरकत नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे कामयाब हो, आपके पास अच्छा जीवन हो, खुशहाल जिंदगी हो, तो खुशहाल जिंदगी आपको ऐसे नहीं मिलेगी। कुछ परीक्षाएं, चाहे वो परमेश्वर की ओर से हो, चाहे वो आपकी खुद की क्रिएट की हो या शैतान की तरफ से हो, उन परीक्षाओं को आपको निकलना है। और जब आप परीक्षा को निकलेंगे आपको एक बड़ी बरकत मिलेगी। बोलो हालेलुया। मान लो रेस लग रही है, आप रेस जीतेंगे, इनाम तभी मिलेगा ना। कितने लोगों को समझ आ रही है? कोई ऐसा मूर्ख तो नहीं होगा ना कि हारने वाले को इनाम देगा। इनाम तो उसी को मिलेगा ना जो जीतेगा। तो रेस में आपने जीतना है। जब आप रेस में जीतोगे तो आपको बड़ा इनाम परमेश्वर देगा। बोलो हालेलुया। इसलिए परीक्षाएं जब आएगी मेरे प्रियो, परीक्षाओं से डरना नहीं है। परीक्षाएं आपकी दुश्मन नहीं, आपकी दोस्त है। अपने पड़ोसी को बोलो, परीक्षा आपकी दुश्मन नहीं है, वो आपकी दोस्त है। प्रॉब्लम आपकी दुश्मन नहीं, आपकी दोस्त है। आपको पता, जिस बंदे ने बल्ब बनाया, ये बल्ब देखो यहां पे लगा हुआ है, ये दिखाओ जरा, ये बल्ब देखो कितना सुंदर लग रहा है और मुझे रोशनी दे रहा है ये बल्ब। आपको पता, जिस बंदे ने ये बल्ब बनाया उसने 999 बार, 999 टाइम उसने कोशिश की इसको बनाने के लिए, वो फेल हो गया। अगर आप में से कोई होता, बोल एक बार ट्राई करता, 2 बार ट्राई करता, 3 बार ट्राई करता, पता क्या बोलता? ओ छोड़ यार, मैंने नहीं अब ट्राई करना है, मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब है, मैं इसके ऊपर टाइम खराब कर रहा हूं। है आप में से कोई होता तो ऐसा सोचता। लेकिन उसने 999 टाइम ट्राई किया, और जब 1000 बार किया तो बल्ब में लाइट आ गई। किसी ने उससे पूछा कि भाई तूने इतनी बार कोशिश की, तूने क्या सीखा? तू 999 बार, 999 टाइम तू फेल हो गया। वो बोला नहीं, मैं 999 टाइम फेल नहीं हुआ, मैं 999 टाइम पास हुआ। अगर मैं वो कोशिश ना करता तो बल्ब भी नहीं जगता। आपकी परीक्षाएं आपको सिखाती है, आपकी परीक्षाएं आपको ट्रेनिंग देती है। परीक्षाओं में मिस्टेक से भी आप सीखते हो कि मिस्टेक क्या होती है, इसे दोबारा नहीं करना है। बोलो हालेलुया। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसके 12 वचन में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। कितने लोगों को सुन रहे हैं? यहां पे लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, और जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यहां पर लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य। क्या लिखा है? पहला शब्द क्या आया? धन्य। बोलो सब, क्या आया? सिस्टर बोलो, क्या शब्द आया? धन्य। पंजाबी च कहते धन, आशीषित, बरकत पाया हुआ बंदा।
धन, धन्य, इंग्लिश में लिखा ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। जरूरी नहीं आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो आप ब्लेस्ड हैं। ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है? जो परमेश्वर की ओर से आशीष किया हुआ बंदा है, वो जहां पर भी खड़ा हो जाएगा उसके काम सफल होंगे। बोलो हालेलुया। और यहां पर लिखा है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में स्थिर रहना सबसे बड़ी चीज होती है। परीक्षाएं आएंगी, मेरे ऊपर भी आई। अगर मैं आपका पास्टर हूं, मेरे ऊपर परीक्षाएं आई तो आपके ऊपर तो आएंगी। बोलो हालेलुया। जैसा गुरु वैसा चेला। बोलो हालेलुया। अगर मेरे ऊपर परीक्षाएं आई तो आपके ऊपर भी आएंगी। लेकिन सबसे अहम चीज प्रभु का वचन कहता है कि वह व्यक्ति सबसे ब्लेस्ड है जो परीक्षा में खड़ा रहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जब परीक्षा आती है तो परीक्षा को देखकर भागे ना, परीक्षा को देखकर स्थिर रहें। बीमारी आई, स्थिर रहें। गरीबी आई, स्थिर रहें। कर्जा चढ़ गया, स्थिर रहें। काम नहीं मिल रहा है, स्थिर रहें। पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, स्थिर रहें। शैतान तंग कर रहा है, स्थिर रहें। कामयाबी नहीं मिल रही है, स्थिर रहें। कुछ ना करने से, कुछ ना सोचने से, कुछ ना मूवमेंट करने से सबसे बढ़िया चीज आपके लिए प्रभु आज मुझे यही कह रहा है कि स्थिर रहें। स्टिल, बी स्टिल, स्थिर रहें। क्योंकि आपकी स्थिरता आपके बच्चों की जिंदगी बना डालेगी। आपकी स्थिरता आपके जीवन को बना डालेगी। बहुत सारे लोग इस संसार में जो परीक्षा में स्थिर नहीं रहते, सुसाइड कर लेते। जहर खा लिया, फांसी का फंदा ले लिया, बच्चों को मार दिया। एक भाई ने क्या किया, गन थी, बंदूक थी, घर से निकाली, ठा करके अपने बच्चे को मार दिया। परीक्षा आ गई। कितने सारे एक्टर्स सुसाइड कर लेते, मर जाते हैं। कितने सारे लोग अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेते क्योंकि वो परीक्षाओं में खड़े नहीं रहते। लेकिन क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि वो परीक्षा में जब खड़े रहते हैं तो उनको परमेश्वर बड़ी बरकत देता है। बाइबल में लिखा धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि जब वो परीक्षा को पूरा कर लेता है उसमें से खरा निकल जाता है। कौन सा शब्द है यहां पर? खरा। सब बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। दूध कौन सा चाहिए? पानी कौन सा चाहिए? खाना कौन सा चाहिए? मिट्टी वाला खाना दे दूं? चाय दे दूं बिना मीठे के? सोना कौन सा चाहिए? हर चीज क्या चाहिए आपको? तो फिर आप कब खरे बनोगे? क्या आपको खरे नहीं होना चाहिए? सेवा में क्या निकलना है? आराधना में क्या निकलना है? प्रभु में क्या निकलना है? जब आप परीक्षा में भी खरे होंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है आपको परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा। आशीष, ब्लेसिंग, हीलिंग, डिलीवरेंस, फेवर, छुटकारा परमेश्वर आपको 100% देगा। बोलो हालेलुया। इसलिए परीक्षा में खड़े रहना है। जब आपकी परख होती है तो आप भागे ना परखने से, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जहां पर जितने नौजवान मुझे सुन रहे हैं, बहनें सुन रही हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है गुड टाइम इज कमिंग फॉर यू, मिरेकल इज कमिंग फॉर यू, ग्रेट थिंग इज कमिंग फॉर यू। न्यू हाउस, न्यू कार, न्यू ब्लेसिंग, spiritual life, prayerful life is coming for you on the way in the name of Jesus Christ. हर आशीष परमेश्वर करे आपके लिए आ रही है। परीक्षाएं कुछ समय की हो सकती है, लेकिन परीक्षाएं सदा सदा नहीं होती। बोलो हालेलुया। भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, क्या हमेशा रहते हैं? बोलो। बारिश आती है, हमेशा रहती है? ठंड आती है, गर्मी आती है, हमेशा रहती है? इसी तरह से परीक्षाएं होती है, वो आती है फिर चली जाती है। अगर मसीही जीवन में प्रभु में आगे बढ़ना है मेरे प्रियो, बरकत पानी है, सफल इंसान बनना है, कामयाब व्यक्ति बनना है, अपने बच्चों की गरीबी को, कर्जों को तोड़ना है, अपने जीवन की हर आशीष को पाना है, तो जो कुछ समय की परीक्षाएं हैं इनसे ना डरो। परीक्षाएं आपके ऊपर आ सकती है। एक नौजवान के ऊपर व्यभिचार की परीक्षा आ सकती है,
एक व्यक्ति के ऊपर लालच की परीक्षा आ सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं इंग्लैंड गया, कितने लोगों को वचन की समझ आ रही? क्या आप समझ रहे हो? जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है? बोलो हालेलुया। मैं जब इंग्लैंड गया तो लोगों ने क्या करना, अपनी सोने की चीजें निकालनी और हमारे टेबल के पास रख देनी। फिर क्या होना, कई बार डॉलर्स पाउंड जो है हमारे टेबल के पास रख देने। क्यों वो पैसे हमारे पास रखते थे? लोग हमें परख रहे थे कि ये पास्टर इंडिया से आए हैं, कहीं ये लालची तो नहीं, चोर तो नहीं। लेकिन जब हम खरे निकले तो घर की चाबियां उन्होंने हमारे हाथ में दे दी। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर आपको कह रहे हैं परीक्षा से ना डरो, क्योंकि परीक्षा के बाद आपको परमेश्वर बरकत देगा। जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और जो तुम्हें समर्थ से बाहर कभी परीक्षा में नहीं डालता। अगर वो परीक्षा में डालता है तो उसका निकास भी करता है। प्रॉब्लम आती है तो उसका हल भी वो निकालता है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। एक पास्टर को प्रॉब्लम हो गई, पास्टर के ना शरीर में अंदर ओदे सारा पक गया, अंदर ਉਹਦਾ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਦੀ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2000, ਕਿਸੇ ने 5000। हुआ क्या, एक डॉक्टर का ना छोटा सा कंपाउंडर था, वो असिस्टेंट जो होता है, उसने क्या किया, उसने 2 गोलियां दी उसको। वो तो डॉक्टर ही नहीं है, उसको तो नॉलेज ही नहीं है, वो तो डॉक्टर है ही नहीं, उसने तो कोर्स ही नहीं किया, सिर्फ 2 गोलियां दी, बंदे के छाले छुले सब ठीक हो गए। कितने लोगों को समझ आ रही है? परमेश्वर निकास करता है, आपकी परीक्षा का निकास करता है, क्योंकि उसे पता है कि आपके अंदर सहने की शक्ति कितनी है। वो उतनी ही आपको परीक्षा देता है जितनी आप सह सकते हो, सहन से बाहर नहीं देगा। और जब आप सह लेंगे तो बरकत आपके लिए है, आशीष आपके लिए। बोलो हालेलुया। इसलिए वो कहता है परीक्षा में खड़े रहो। बाइबल कहती है बहुत सारे लोग जो परीक्षा में फेल हुए और बहुत सारे लोग जो परीक्षा में पास हुए। शमसून के बारे में कितने लोग जानते हैं? शमशून, शमशून बाइबल में लिखा है। शमशून जब पैदा हुआ, परमेश्वर के फरिश्ते ने ओदी मां नूं आके की आख्या, कहंदा एदे सिर दे उत्ते जिन्ने वाल है ना कट्टी ना, क्योंकि एदे वालां च शक्ति होवेगी। और जिस दिन एदे बाल कट दिते उस तरह लग गया तो रब दी शक्ति तो दूर हो जाएगी। कितने लोगों को समझ आ रही? अब शमशून बड़ा हुआ, अकेला ही 3-3 हजार को मार देता है। इतनी ताकत, कहते लोग कहते मैं बादाम खाते मैं तगड़ा हो गया, मैं रोज गाय का दुध पीना वा 5 किलो है, खोए दियां पिन्नियां खाना मैं, अलसी वालियां पिन्नियां। किन्ने जाने ने पिन्नियां बनाइयां सर्दियां च? आ देखो हाथ हिला, मैनू दत्तियां नहीं, तुसी कमाल होगी। बोलो हालेलुया। लोग खुराकें खाते हैं और सेहत बनाते हैं, लेकिन इसने कोई खुराक नहीं खाई, इसकी खुराक परमेश्वर था, इसके बालों में सामर्थ थी। और बाइबल कहती है जब ये पैदा हुआ, बड़ा हुआ, इसके अंदर सामर्थ थी। इस व्यक्ति की जिंदगी में एक परीक्षा आई। सब बोलो परीक्षा, जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक परीक्षा आई इसकी जिंदगी में। क्या आई? इसने एक लड़की से फ्रेंडशिप कर ली, और जो लड़की थी वो दुश्मन थी, फिलिस्त कंट्री की थी, ये इस्राएली था। दुश्मनों ने क्या किया, बोले यार यार ना तो ये तलवार से मरता है ना लाठी से मरता है, तो लड़की से जरूर मरेगा। आज भी दुनिया में बड़े महान लोग आप देखोगे, तपस्वी, धार्मिक, पहलवान, समझदार, बुद्धिमान, अमीर आदमी, हर चीज में पास हो गए, लेकिन इस मामले में फेल हो गए। कितने लोगों को समझ आ रही? बोलो हालेलुया।
जो व्यक्ति इस परीक्षा से निकल गया उसके लिए बरकत ही बरकतें हैं, आनंद ही आनंद है। वो बोले ना तो ये तलवार से, ना लाठी से, ना किसी हथियार से मरता है, अब इस लड़की से मरेगा ये। उन्होंने लड़की को भेजा, लड़की उसे बस वही जैसे आजकल टीवी के ऊपर होता है डिचक 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 हैं, जितने छोटे कपड़े कर रहे हैं हमारे नौजवान वैसे ही बनते जा रहे हैं। आजकल की लड़कियां वैसे ही कपड़े पहनती है। बोलो हालेलुया। क्यों? कहां देखा उन्होंने कि ऐसे कपड़े पहनने हैं? टीवी में। आजकल तो टीवी के ऊपर ही कपड़ा डाल लो क्योंकि अंदर तो है नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? उस लड़की ने शमशून को पूरा इंप्रेस करने की कोशिश की। सोच कर देखो कितने पापड़ बेले होंगे उसने, क्योंकि बंदा तो हाथ में आने वाला था नहीं। वो लास्ट में शमशून अपनी परीक्षा दे विच फेल हो गया। फेल होने के बाद उस लड़की के, उस औरत के चक्कर में फंसने के बाद वो उसे प्यार करने लगा। और एक दिन ऐसा था कि उसकी गोद में उसको नींद आ गई। और उसने क्या किया, जब उसको गहरी नींद आई, फिलिस्तियों को बुलवाया और उसके बाल कटा दिए। अब वो उठा जोर के साथ, क्या बोलता है, मेरे पास ताकत है, समर्थ है, बल है, मैं फिलिस्तियों को मार सकता हूं। जैसे वो उठा फिलिस्तियों को मारने लगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? देखो, एक परीक्षा में हार गया, परमेश्वर की सामर्थ चली गई। फिलिस्तियों ने क्या किया, उसको पकड़ा, बांधा, जेल में कैद किया, उसकी आंखें निकालकर उसको अंधा बना दिया। चक्की पीसने लगा वहां पर वो। और फिर वो खुदा से दुआ करता और कहता है, परमेश्वर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तेरी सामर्थ को ऐसे ही समझा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वो कहने लगा, प्रभु मुझे बदला लेने की शक्ति दे। उसने बदला लिया। फिर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। इस वचन से आपने क्या सीखा मेरे प्रियो? परीक्षा में अगर फेल हो जाएंगे तो जो खुदा ने आपके लिए रखा वो नहीं मिल पाएगा। अगर परीक्षा में कामयाब हो गए तो आप उस इनाम तक पहुंच सकेंगे जो खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है। आपके लिए अच्छा घर परमेश्वर ने रखा है, अच्छी नौकरी खुदा ने रखी है, अच्छी फैमिली रखी है, अच्छा पति रखा आपके लिए, अच्छी पत्नी रखी है आपके लिए, अच्छे बच्चों का भविष्य रखा है आपके लिए। हर चीज, हर जरूरत खुदावंद आपको देना चाहता है, क्योंकि एक परीक्षा है, उस परीक्षा से निकलने के बाद वो मिलेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने पड़ोसियों की परीक्षा में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया की बातों की परीक्षा में फंस जाते हैं, लेकिन नहीं, जो परीक्षा से निकल पाएगा वही चमकने पाएगा। और जो चमकेगा उसकी वैल्यू होगी, वो ब्लेस्ड व्यक्ति होगा। बोलो आमीन। मैं आज आपको इस चर्च में बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप जितने भी यहां पर बैठे हो, खुदावंद आपको हाईली ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर की योजना आपको नाश करने की नहीं, आपको आशीषित करने की है। परमेश्वर की योजना आपको नीचे ले जाने की नहीं, ऊपर ले जाने की है। परमेश्वर की योजना आपके मैस को एक मैसेज में बदलने की है, आपकी स्टोरी को ग्लोरी में बदलने की है, आपके ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू में बदलने की है। इसलिए विश्वास रखें और हर परीक्षा को फेस करें। दाऊद की जिंदगी में परीक्षा आई, उसने एक औरत को अपनी छत से देखा। बाइबल कहती है वो राजा बहुत ब्लेस्ड था, उसने 66 लड़ाइयां लड़ी, कोई लड़ाई नहीं हार पाया। परमेश्वर ने उसको जीत दी। लेकिन छत के ऊपर एक औरत को देखा उसने, और उस औरत के साथ उसने व्यभिचार किया, जिसकी वजह से परमेश्वर की ग्लोरी, महिमा उससे दूर चली गई। और बाइबल कहती है जो उस औरत से बच्चा पैदा हुआ, एक दिन आया वो बच्चा भी मर गया। कितने लोगों को समझ आ रही? परीक्षा में जब आप निकलेंगे तो खुदा आपको प्यार करेगा, और ज्यादा आप पर परमेश्वर का भरोसा होगा। जो बच्चा परीक्षा पास करता है, मां बाप उसे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए लगाता है। जो बच्चा परीक्षा को पास करता है, मां बाप उस पर ट्रस्ट करता है और कहता है ये मेरा बेस्ट बच्चा है, इस बच्चे को आगे निकलना है, चाहे मुझे कर्ज उठाना पड़े, लेकिन मैं इस बच्चे पर मेहनत करूंगा, क्योंकि ये बच्चा हर परीक्षा में पास होता है। आज परमेश्वर करे आपकी लाइफ में कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना हो, खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए उसका निकास भी निकालने की समर्थ रखता है। आपके लिए रास्ते निकलेंगे,
आपके लिए बैरियर्स जो होंगे वो टूटेंगे और खुदावंद का आत्मा आपकी लाइफ में अद्भुत काम करेगा। सबसे बड़ा बाइबल में उदाहरण यूसुफ का। यूसुफ की लाइफ में कितनी परीक्षाएं आई। उसके भाइयों ने उसे खड्डे में फेंक दिया, बाप को कह दिया कि वो मर चुका है, बकरे के जानवर के लहू से कपड़े भिगोकर याकूब को दिखा दिए कि तेरा बेटा यूसुफ तो मर गया, खड्डे में डाल दिया, फिर निकाला खड्डे से, मिस्र के व्यापारियों के हाथों में बेच दिया। वहां पर गया, पोतीपर के घर में काम करने लगा। उसकी वाइफ ने उसको फोर्स किया कि यूसुफ के साथ वो शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन यूसुफ इस परीक्षा से बाहर निकला। कितने लोगों को समझ आ रही? बोलो हालेलुया। यूसुफ इस परीक्षा से बाहर निकला क्योंकि वो जानता था आज अगर मैं थोड़े समय का यहां पर आनंद ले लूंगा, आज अगर मैं इस छोटी परीक्षा में फंस जाऊंगा तो परमेश्वर ने जो बड़ी बरकत मेरे लिए रखी वो मुझे नहीं मिल सकती। और बाइबल कहता है जैसे यूसुफ उस परीक्षा से निकलता है, एक दिन ऐसा आता है कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। तारीफ करो परमेश्वर की। परीक्षा से डरना नहीं है, बोलो हालेलुया। आवाज उठानी है। क्या बोलना है? साडा हक ऐथे रख। आवाज उठाने वालों को हक मिलता है। परीक्षा में डरना नहीं है। कोई बंदा आपको चर्च आने से रोकता है, कोई व्यक्ति आपको परमेश्वर की आराधना करने से रोकता है, उसको पता क्या बोलना है? साडा हक ऐथे रख। गवर्नमेंट बोलती है, प्रशासन बोलता है, कोई भी व्यक्ति बोलता है, आपसे बड़ी पावर कोई नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। आप जिस जगह पर पांव रखेंगे खुदावंद वहां पर तहलका मचा डालेगा, तहलका। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, जाओ सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने कहा लोगों की मदद करो, उन्हें खड़ा करो, उनकी सहायता करो, गिरोहों को उठाओ, टूटे हुओं को जोड़ो, दुखियों को आनंदित करो। यह हमारी सेवकाई है। किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना हमारे जमीर में नहीं है। हमें प्रभु ने खड़ा किया और जिस तरह खुदा ने हमें खड़ा किया उसी तरह से हम आपको भी खड़ा करेंगे। और मेरा परमेश्वर आपके साथ है, यह मेरी प्रोफेसी है। मार्च महीने तक यहां पर हंड्रेड्स ऑफ टेस्टमनी होंगी जिनको परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करने के लिए जा रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान, अगर बरकत चाहिए तो जो काम मिलता है खींच देना है। कितने लोगों को समझ आ रही है? हमारे पंजाबी लोगों में, इंडिया के लोगों में क्या प्रॉब्लम है कि हम काम करने में बड़े लेजी हैं। नहीं, अगर ब्लेस होना है तो काम करना है। प्रभु बरकत देगा आपके कामों में, आपकी खेती में, आपके घरों में, आपके अनाज में, आपके आटे चावल, आपकी रसोई में खुदा की बरकत होगी, आपके बैंक अकाउंट में खुदा की बरकत होगी, क्योंकि आप लोग काम मेहनत करने वाले लोग हैं। और जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे। तारीफ करो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप देखना ये 2022 में जितने गरीब, बेरोजगार, जिनकी आशा टूट चुकी है, आप देखना इस चर्च से, प्रभु का आत्मा कह रहा है, इस चर्च से करोड़ों पति लोग खुदावंद खड़े करेगा। आज जो साइकिलों पे आ रहे हैं, मेरी प्रोफेसी है, परमेश्वर नया साधन आपको देने वाला है। आप जो स्कूटरों पे आ रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 4 व्हीलर खुदावंद आपको देने के लिए जा रहा है। आपकी उम्मीदें टूट चुकी है, लेकिन आपकी प्रेयर्स, आपका चर्च अटेंड करना, मेरे परमेश्वर की ओर से बरकतों की आशीष का बरसाना होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप ठंड में आ रहे हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश, हर हालात में आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। प्रभु देख रहा है, परमेश्वर जानता है। आज का वचन क्या सीखा आपने? परीक्षाएं आएगी, लेकिन परीक्षाओं में क्या रहना है? सिथर। डरना नहीं परीक्षाओं से, परीक्षाओं को डराना है। कुत्ता बोले ना बहु 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 बहु, ऐसे आपको डराएगा। आप अगर भागेंगे तो कुत्ता और पीछे भागेगा। ऐसे बोलेंगे ना तो कुत्ता ऐसे धूम दबा के भाग जाएगा। परीक्षाएं आपकी ओर आएंगी, लेकिन परीक्षाओं को बोलना, हे परीक्षा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, मैं तुझसे नहीं डरता हूं। हे परीक्षा, निकल जा मेरी लाइफ से, क्योंकि मैं परमेश्वर का ब्लेस्ड दास और दासी हूं। और परीक्षा भागेगी आपको छोड़कर, और बड़ी बरकत आपकी लाइफ में आएगी। बोलो आमीन।
अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।